गर्मी का मौसम था, हवाएं शांत थी और हवाओं की कमी से घर के अंदर उमस भरा माहौल था। शर्मा परिवार का यह पुराना घर गांव के किनारे स्थित था, जहां मोबाइल नेटवर्क तो मुश्किल से मिलता था, लेकिन एक नई बहू का स्वागत करने के लिए परिवार बहुत उत्साहित था। नई बहू साक्षी, जो शहर से आई थी, गांव के शांत माहौल में समायोजित होने की कोशिश कर रही थी। उसकी शादी अर्जुन से हुई थी, जो शर्मा परिवार का बड़ा बेटा था। अर्जुन बेहद शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो कभी अपने छोटे भाई दीपक के बारे में बात नहीं करता था। दीपक ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। उसकी बातें केवल गूंज बनकर रह गई थी। पहला दिन, बहू, ये कमरा ठंडा है ना? यहाँ एसी लगा है, तुम आराम से रहोगी, सासू माँ ने साक्षी से कहा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन कमरे में कुछ अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये ठंड सिर्फ एसी से नहीं, बल्कि किसी और वजह जैसे हो रही हो। साक्षी ने सोचा, ये एसी तो पुराना मॉडल है, इतनी जल्दी ठंडक कैसे हो सकती है? उसने ध्यान दिया कि दीवारों पर कहीं कोई दरारें हैं और कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था। वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वह अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। रात का समय, रात को जब अर्जुन अपने काम से लौट आया, साक्षी ने पूछा, दीपक कहाँ है? मैं उससे कभी नहीं मिली। अर्जुन के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी छाया आई। दीपक? वह अब इस घर में नहीं रहता, उसे कुछ काम है, बाहर गया है, तुम उसकी चिंता मत करो। साक्षी ने देखा कि अर्जुन के जवाब में कुछ छिपा था, लेकिन वह चुप रह गई। रात में सोते समय उसे एक बार फिर एसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह आवाज किसी मशीन की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। दूसरा दिन, अगले दिन जब अर्जुन काम पर चला गया, साक्षी ने पूरे घर का जायजा लिया। वो फिर से उस पुराने ट्रंक के पास गई। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बोल रहा हो, मुझे बाहर निकालो। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। साक्षी ने सासू माँ से कहा, मां जी, इस ट्रंक में क्या है? सासू माँ का चेहरा फट पड़ गया। बहू, इस ट्रंक को कभी मत खोलना, इसमें घर का पुराना सामान है और ये हमारे लिए अपशकुन है। साक्षी को शक हुआ, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया। तीसरी रात, रहस्य का खुलासा। रात के समय साक्षी अचानक उठी। उसे लगा कि कमरे का तापमान बढ़ रहा है, जबकि एसी चालू था। उसने ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि एसी से ठंडी हवा नहीं, बल्कि कोई और चीज बाहर निकल रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। साक्षी, एक धीमी आवाज आई। साक्षी ने पलटकर देखा। सामने दीपक खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा सफेद था, आंखें खोखली और शरीर में जीवन नहीं था। दीपक, तुम यहाँ कैसे? साक्षी ने डरते हुए पूछा। दीपक ने धीरे से कहा, मैं इस घर में ही हूँ, इस एसी में कैद हूँ। मुझे अर्जुन ने मारा था और मेरी आत्मा को इस कमरे में कैद कर दिया। वो चाहता था कि मैं हमेशा इस कमरे में रहूं, ताकि कोई तुम्हारे और उसके बीच ना सके। साक्षी को विश्वास नहीं हुआ। ये सच नहीं हो सकता। सच है साक्षी, अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार पागलपन में बदल गया है। इस ट्रंक में मेरे शरीर के अवशेष हैं। तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो, लेकिन तुम्हें ट्रंक खोलना होगा। अंतिम निर्णय। अगले दिन साक्षी ने साहस जुटाया और ट्रंक खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने ट्रंक खोला, अंदर दीपक के पुराने कपड़े और कुछ हड्डियां थीं। तभी अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। साक्षी, तुमने क्या किया? अर्जुन चिल्लाया। तुमने उसे आजाद कर दिया। दीपक की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, अब मैं आजाद हूं भाई। तुम्हारे पागलपन ने मुझे कैद कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करता हूं। अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। साक्षी को अब सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन उसने अर्जुन को माफ कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके दिल में प्यार था, मगर वह रास्ता गलत था। अंत दीपक की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। एसी ने ठंडी हवा देना बंद कर दिया और अब घर का वातावरण भी बदल गया था। साक्षी ने अपने पति के साथ एक नई शुरुआत की, लेकिन वह हमेशा उस रात को याद रखती थी जब उसने एक आत्मा को आजाद किया था।